Assalamu alaikum everyone, welcome to my YouTube channel मेडिकल इन्फो एंड सीरीज ऑफ फार्माकोलॉजी लेक्चर्स। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फार्माकोलॉजी ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग्स और इसके अलावा बाइपोलर डिसऑर्डर, पार्किंसन डिजीज एंड अल्जाइमर डिजीज में जो ड्रग्स यूज होती हैं उनकी क्लासिफिकेशन, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और उनके साइड इफेक्ट्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एंटीसाइकोटिक ड्रग से। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कब हमें एंटीसाइकोटिक ड्रग्स की जरूरत होती है या कौन सी सिम्टम्स होंगी तो तब हम एंटीसाइकोटिक्स ड्रग्स को प्रेस्क्राइब कर सकते हैं या पेशेंट को दे सकते हैं। तो साइकोसिस की सिम्टम्स में जो सबसे पहली सिम्टम है वो है हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन क्या होता है? फीलिंग थिंग्स दैट आर नॉट एक्चुअली प्रेजेंट, यानी कि किसी ऐसी चीज को फील करना, उसको देखना, उसको महसूस करना जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती। इसके अलावा इसकी दूसरी सिम्टम है डिलूजन, यानी कि फॉल्स बिलीफ। किसी चीज के बारे में या किसी शख्स के बारे में आप कोई फॉल्स बिलीफ अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे किसी शख्स के बारे में या किसी चीज के बारे में आप ये बिलीव करना शुरू कर देते हैं कि ये मुझको नुकसान पहुंचा सकता है, हालांकि वो नुकसान ना भी पहुंचाए, लेकिन आप इस तरह से बिलीव करने लगते हैं कि ये फलां बंदा या फलां चीज मुझको नुकसान पहुंचाएगी। साइकोसिस की तीसरी सिम्टम है डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच और बिहेवियर, और जो चौथी सिम्टम है वो बेसिकली कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स है जिसको हम कहते हैं नेगेटिव सिम्टम्स। ये जो पहली तीन सिम्टम्स हैं जैसे हेलुसिनेशन, डिल्यूशन एंड डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच और बिहेवियर, ये पॉजिटिव टाइप की सिम्टम्स होती हैं। जो नेगेटिव सिम्टम्स हैं उनमें क्या होगा? लैक ऑफ मोटिवेशन होगी, पर्सन जो है वो इमोशनलेस होगा, उसको जो भी बात आप करेंगे चाहे खुशी की हो गम की हो वो इमोशनलेस होगा। इसके अलावा लैक ऑफ प्लेजर, इसके अलावा सोशल विड्रॉल। तो ये सारी सिम्टम्स हैं साइकोसिस की। तो अब हम पढ़ते हैं एंटीसाइकोटिक ड्रग्स की क्लासिफिकेशन, यानी कि कौन कौन सी ड्रग्स को हम साइकोसिस को ट्रीट करने के लिए या मैनेज करने के लिए यूज कर सकते हैं। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स को मेनली दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है। एक क्लास है टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स और दूसरी क्लास है एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स। तो जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स के अंदर ड्रग्स इंक्लूड हैं उनके नाम हैं क्लोरप्रोमाजीन, थायोरिडाजीन, फ्लूफिनाजीन, ट्राइफ्लूपैराजीन, फ्लूपेंथिक्सोल, थायोथिक्सीन, हेलोपेरिडोल, ड्रोपेरिडोल, पेनफ्लोरिडोल, पीमोजाइड एंड लिवोसल्पिराइड। टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के अंदर जो ड्रग्स हैं जैसे क्लोरप्रोमाजीन है, थायोरिडाजीन, फ्लूफिनाजीन और ट्राइफ्लूपैराजीन है, इनको हम कहते हैं फिनोथायाजीन्स। और जो फ्लूपेंथिक्सोल और थायोथिक्सीन है इनको हम कहते हैं थायोजेंथीन्स। इसके अलावा जो हेलोपेरिडोल है, ड्रोपेरिडोल और पेनफ्लोरिडोल है, इनको हम कहते हैं ब्यूटायरोफिनोन्स। इसके अलावा कुछ मिसलेनियस ड्रग्स हैं जैसे पीमोजाइड है, लोक्सापाइन है और लिवोसल्पिराइड है। अगर बात करें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स की, तो टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स ब्लॉक करती हैं डोपामिन D2 रिसेप्टर्स को इन द ब्रेन, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर इमोशंस एंड साइकोसिस। टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स का जो मेजर साइड इफेक्ट है वो है एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स, जिसमें डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की स्टिफनेस हो सकती है, ट्रेमर्स हो सकते हैं एंड इनवॉलंटरी मूवमेंट्स हो सकती हैं। अदर साइड इफेक्ट्स इंक्लूड डिस्टोनिया मींस इनवॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन। इसके अलावा एक्फीसिया हो सकता है, एक्फीसिया मींस रेस्टलेसनेस। टिपिकल एंटीसाइकोटिक का एक और मेजर साइड इफेक्ट है जिसको हम कहते हैं टार्डिव डिस्काइनेसिया, और इसका क्या मतलब होता है? इसमें होगी इनवॉलंटरी मूवमेंट ऑफ लिप्स एंड टंग। एंटीसाइकोटिक्स पार्किंसनिज्म भी काज कर सकते हैं जिसमें इंक्लूड है ट्रेमर्स, रिजिडिटी, शफलिंग गेट। इसके अलावा एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट्स भी काज कर सकते हैं जैसे कि ड्राइनेस ऑफ माउथ, यूरिनरी रिटेंशन, ब्लड विजन एटसेट्रा। और इसके अलावा क्यूटी वेव प्रोलोंगेशन भी काज कर सकते हैं। एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स जिनको हम सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स भी कहते हैं उनमें इंक्लूड है क्लोजापिन, ओलेंजापिन, क्यूटायापिन, जोटिपिन, एसिनापिन, रिस्पेरिडोन, जिप्रेसिडोन, पॉलीपेरिडोन, ल्यूरासिडोन एंड आइलोपेरिडोन। एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स ब्लॉक करती हैं डोपामिन D2 रिसेप्टर्स एंड सेरोटोनिन मींस 5-HT2A रिसेप्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर साइकोसिस। इनके मेजर साइड इफेक्ट्स में इंक्लूड है मेटाबॉलिक साइड इफेक्ट्स सच एज डायबिटीज मेलाइटस, वेट गेन एंड हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल। इसके अलावा
एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स काज करती हैं सेक्सुअल डिसफंक्शन एंड हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया, मींस इंक्रीज्ड लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन। दे हैव लो रिस्क ऑफ एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स। इसके अलावा ए ग्रेन्युलोसाइटोसिस भी काज कर सकती हैं, जो कि स्पेशली रिलेट किया जाता है क्लोजापिन के साथ। इसके अलावा एंटीसाइकोटिक्स ड्रग्स में इंक्लूड है डोपामिन पार्शियल एगोनिस्ट, जो कि थर्ड जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स कहलाती हैं। और इनमें जो ड्रग्स इंक्लूड हैं, इनके नाम हैं एरिपिप्राजोल, ब्रेक्सीपिप्राजोल, सर्टिनडोल एंड कैरिप्राजीन। जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स हैं वो वर्स कर सकती हैं नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ शिजोफ्रेनिया को, और जो एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स हैं वो मोस्टली इफेक्टिव होती हैं इन ट्रीटिंग द पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ शिजोफ्रेनिया। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स होती हैं उनको ट्रीट किया जाता है बेंजाट्रोपिन के साथ, डाइफिनहाइड्रामीन और बेंजोडायजेपिन्स के साथ। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के बाद हम लोग डिस्कस करते हैं ड्रग्स यूज्ड इन बाइपोलर डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि इंसान बाज़ औक़ात बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है, उसके जहन में नेगेटिव थॉट्स आती हैं, जो डिप्रेशन की सिम्टम्स हैं वो वाली सिम्टम्स आती हैं, और बाज़ औक़ात मैनिया की कंडीशन में चला जाता है, यानी कि ओवरजॉयड हो जाता है, बहुत ज़्यादा खुश होता है, तो इस कंडीशन को हम मैनिया कहते हैं। तो बेसिकली जो बाइपोलर डिसऑर्डर है वो इम्बैलेंस बिटवीन द मैनिया एंड डिप्रेशन है। और इसके लिए जो ड्रग्स यूज़ की जाती हैं उनमें सबसे पहली ड्रग है जो क्लासिक और टिपिकल ड्रग है, उसका नाम है लिथियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। और अगर बात करें कि लिथियम किस तरह से बाइपोलर डिसऑर्डर को ट्रीट करने में या मैनेज करने में अपना एक्शन शो करती है, इट ब्लॉक्स द एंजाइम्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन रिसाइकलिंग ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर्स सच एज IP3 एंड डाइएसाइल ग्लिसरॉल। IP3 और डाइएसाइल ग्लिसरॉल जो हैं ये सेकेंडरी मैसेंजर होते हैं इन अमाइन न्यूरोट्रांसमिशन। तो लिथियम जो है वो ब्लॉक करती है ऐसे एंजाइम्स को जो रिसाइकलिंग ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर्स में इन्वॉल्व होते हैं, that are important in amine neurotransmission। लिथियम के साइड इफेक्ट्स में इंक्लूड हैं ट्रेमर्स, सिडेशन, एटेक्सिया एंड एफेजिया, एडिमा एंड रिवर्सिबल नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। क्लासिक और टिपिकल ड्रग्स जैसे कि लिथियम है, इसके अलावा कुछ न्यूअर एजेंट्स हैं जो बाइपोलर डिसऑर्डर को मैनेज करने के लिए यूज़ होते हैं। उन एजेंट्स में इंक्लूड हैं कार्बामेज़ेपिन, लेमोट्रेजाइन, वेल्प्रोइक एसिड। जैसा कि हम जानते हैं कि ये तीनों ड्रग्स एंटी एपिलेप्टिक्स हैं और इनको हम अलग से टॉपिक्स में डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा न्यूअर एजेंट्स में जो ड्रग्स इंक्लूड हैं उनके नाम हैं क्लोनाज़ेपैम, जो कि बेंजोडायजेपिन की क्लास से बिलोंग करती है। इसके अलावा ओलेंजापिन है और क्यूटायापिन है, जो कि एंटीसाइकोटिक ड्रग से बिलोंग करती हैं। अगर बात करें ड्रग इंटरेक्शंस की, तो जो एनसेड्स हैं यानी कि नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, थायाजाइड डायूरेटिक्स हैं, एस इनहिबिटर्स और जो लूप डायूरेटिक्स हैं, ये लिथियम के लेवल को इंक्रीज करते हैं बॉडी के अंदर और लिथियम टॉक्सिसिटी काज करते हैं। जबकि जो कैफीन और थियोफाइलिन है, ये लिथियम का लेवल डिक्रीज करेंगे बॉडी के अंदर बाय इंक्रीजिंग द रेनल क्लियरेंस ऑफ लिथियम। बाइपोलर डिसऑर्डर के बाद हम लोग डिस्कस करते हैं पार्किंसंस डिजीज को, जो कि बॉडी के अंदर डोपामिन का लेवल डिक्रीज होने की वजह से होती है। तो हम पार्किंसंस डिजीज को ट्रीट करने के लिए ऐसी ड्रग्स को यूज करेंगे जो बॉडी के अंदर डोपामिन का लेवल इंक्रीज करें। इन ड्रग्स में सबसे पहले इंक्लूड हैं डोपामिन प्रिकर्सर्स जैसे कि लीवोडोपा एंड कार्बिडोपा। दूसरे नंबर पे जो ड्रग की क्लास है वो है डोपामिन रिसेप्टर एगोनिस्ट, और इन ड्रग्स में इंक्लूड हैं प्रेमीपेक्सोल, रोपिनिरोल, रोटिगोटाइन एंड एपोमॉर्फिन। डोपामिन रिसेप्टर एगोनिस्ट का जो मेजर साइड इफेक्ट है वो होगा डिजीनेस। थर्ड नंबर पे जो क्लास ऑफ ड्रग हम यूज़ कर सकते हैं पार्किंसंस डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए वो है कॉम्ट इनहिबिटर्स यानी कि कैटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज इनहिबिटर्स। कॉम्ट बेसिकली एक एंजाइम है जो रिस्पॉन्सिबल होता है मेटाबॉलिज्म ऑफ द कैटिकोलामाइंस, और इस ग्रुप में जो ड्रग्स इंक्लूड हैं उनके नाम हैं एंटिकापोन एंड टोलकापोन। कॉम्ट इनहिबिटर्स का जो मेजर साइड इफेक्ट है वो है हिपैटोटॉक्सिसिटी।
जो चौथे नंबर पे ड्रग है जो हम पार्किंसन डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं वो क्लास है एंटीकोलिनर्जिक्स की, और एंटीकोलिनर्जिक ड्रग का नाम है ट्राईहेक्सफेनिडाइल। इसके अलावा हम डोपामिन एगोनिस्ट को भी पार्किंसन डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और डोपामिन एगोनिस्ट में जो ड्रग इंक्लूड है उसका नाम है अमेंटाडाइन। अमेंटाडाइन एक एंटीवायरल ड्रग भी है। इसके अलावा हम मोनोअमाइन ऑक्सीडेज टाइप बी इनहिबिटर्स को भी यूज़ कर सकते हैं पार्किंसन डिजीज़ को मैनेज करने के लिए, और इन ड्रग्स में इंक्लूड है स्लेजिलिन, रसेजिलिन एंड सफीनामाइड। और सबसे लास्ट पे हम लोग डिस्कस करते हैं अल्जाइमर डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए जो जो ड्रग्स यूज़ होती हैं। अल्जाइमर डिजीज़ बेसिकली होती है ड्यू टू द डिक्रीज लेवल ऑफ एसिटाइलकोलिन इन द बॉडी, तो इसलिए हम ऐसी ड्रग्स यूज़ करेंगे जो बॉडी के अंदर एसिटाइलकोलिन के लेवल को इंक्रीज करें। इन ड्रग्स में सबसे पहली जो क्लास है वो है कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स। कोलिनेस्टरेज बेसिकली एंजाइम है जो रिस्पॉन्सिबल होता है मेटाबॉलिज्म ऑफ द एसिटाइलकोलिन। तो जब हम कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स यूज़ करेंगे तो ये वाला एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा, जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन का जो मेटाबॉलिज्म है वो नहीं हो पाएगा और बॉडी के अंदर एसिटाइलकोलिन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स में इंक्लूड है डोनिपिजिल, रिवास्टिग्मिन एंड जेलेंटामाइन। NMDA रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में जो ड्रग इंक्लूड है उसका नाम है मीमेंटाइन। इसके अलावा कुछ हर्बल ड्रग्स को भी हम अल्जाइमर डिजीज़ को मैनेज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और उन ड्रग्स में इंक्लूड है जिंको बाइलोबा एंड कैप्रेलिडीन। आज का लेक्चर यहीं तक था। इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है एंटी साइकोटिक ड्रग्स को, और इसके अलावा कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जैसे कि ड्रग्स यूज्ड इन बाइपोलर डिसऑर्डर, ड्रग्स यूज्ड इन पार्किंसन डिजीज एंड ड्रग्स यूज्ड फॉर अल्जाइमर डिजीज। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।